हमारे देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाता है तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूता है। हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो फेसबुक के ऑफिस में जा करके रोता है, मां को याद करके। अच्छा लगता है साहब, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, माएं इस देश में और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और अच्छे लगे तो आपसे दुआएं मांगता हूं। पढ़ता हूं, सुनेगा जी इरशाद। के फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। वाह वाह वाह। थोड़ी देर जुड़ करके सुन लीजिएगा, आप थक चुके हैं मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं एक अच्छी नज़्म सुनाऊंगा। कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है। अब मेरी हिम्मत के लिए आपका साथ चाहिए। मेरी शायरी बहुत टूटी फूटी है, लेकिन मुझे मेरी हिम्मत के लिए दाद चाहिए। जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। उसे क्या कहने इमरान साहब की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। जश्न जमहूरियत है ये, जश्न हिंदुस्तान है ये। मैं खड़ा हूं 26 जनवरी के मुहाने पर। 26 जनवरी शुरू हो चुकी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं अबू आसिम साहब। हमारी देश में हमारी आंखें कैसा कैसा मंजर देख रही हैं। एक शख्स है, उसका एक सूट है, उस सूट की बोली लग रही है तो 4 करोड़ से ज्यादा में लग रही है, क्योंकि उसे उस शख्स ने पहन के उतारा है। लेकिन हमारी आंखें बेशर्मी का एक ऐसा मंजर भी देख रही हैं, एक ऐसा मंजर भी देख रही हैं साहब, कि जब छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 4 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। किस हुकूमत से क्या कहूं, किस नेता से क्या कहूं। मुझे लगता है मुझे उस दलाल से बात करनी चाहिए जो गुजरात से आया था और 4 करोड़ से ज्यादा में उनका सूट खरीद करके ले गया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे तो मेरा साथ दीजिएगा। कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है। अब मोहब्बत जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो। वाह वाह वाह, वतन पर क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वाह वाह इमरान साहब, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, खरीदो वाह वाह। और 4 मिसरे और याद आ गए। बड़ा अच्छा सा महेश भाई पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने, बहुत देर तक पढ़ा उन्होंने। नागा बाबा का जिक्र किया, तमाम बाबाओं का जिक्र किया, तो मुझे अपने इलाके के तमाम बाबा याद आ गए। मुझे साक्षी महाराज याद आ गए, मुझे योगी जी याद आ गए, मुझे साध्वी प्राची जी याद आ गए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब जी। वो आजकल उपदेश दे रहे हैं, 10 पैदा करो, हो सके तो 40 पैदा करो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब जी। कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। वैसे आपको कोई रोक भी नहीं सका है आज तक इस काम के लिए, लेकिन मैं छूट भी देता हूँ आपको कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा करो। तीसरा मिसरा अगर ठक से लग जाए दिल में तो बैठे और खड़े सबकी शिरकत चाहता हूं इस मिसरे में। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत
है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। वाह 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 वाह, क्या कहने। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा करें, जो हर भाषण में कहते हैं। क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद यार इमरान साहब, वाह। बच्चे 4 पैदा कर। वाह वाह वासिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से 2 गढ़ हैं, आजमगढ़, प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ के बारे में कहावत है कि 100 पढ़ाना एक प्रतापगढ़ा। अच्छा, ये भी प्रतापगढ़ का है लग रहा है। मेरे पड़ोस में एक जिला है साहब उन्नाव, यहाँ टोपियां बहुत दिखाई दे रही हैं माशाल्लाह। दाढ़ी टोपी वाले, कुर्ते पजामे वाले बहुत सारे तलबा बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। ये 4 पैदा करने वाला एक बार और पढ़ दीजिए, कुछ लोगों की फरमाइशें हैं पीछे से। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आपका इससे क्या लेना देना। आप तो मेरा ख्याल है कि ये आंकड़ा पार कर चुके होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जो कैपेसिटी आपकी दिखती है वो आपकी जिम्मेदारी है। ये आंकड़ा, ये आप कह रहे हैं तो आपकी मतलब मेरी जिम्मेदारी है। मैं कर चुका, जिम्मेदारी कि मैं आपका आंकड़ा मैं पार करवाऊं। मैं कर चुका हूँ। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ मैं। जिस जिले से आता हूँ ये बहुत ईमान की जरूरत के तहत ये मिसरे पढ़ता हूँ। मैं जिस जिले से आता हूँ पड़ोस में एक जिला है उन्नाव जी, वहाँ एक सांसद पाए जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूँ। उन्हें हर दिन मुंह से उल्टी करने की आदत है आसिम भाई। कई बार चैनलों पे आपसे भी टकरा जाते हैं। उन्हें हर दिन मुंह से उल्टी करने की आदत है। एक ताजा तरीन उल्टी उनकी ये थी कि मदरसों में ये निकलते हैं, मदरसों में टेररिस्ट निकलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। वो इसलिए उल्टी करते हैं ताकि अखबारों पे बिखर सके, चैनलों की सुर्खी बन सके। ठीक है साहब, साक्षी महाराज जी, आपको हुकूमत ने, आपको सियासत ने हक दिया है कि आप कुछ भी बोलें, कुछ भी उल्टी करें, लेकिन हमें जिस चीज पर नाज है, हमें जिस चीज पर फख्र है, आपका बेटा, आपका छोटा भाई बोलने की हिम्मत करता है कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। वाह वाह, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। हो साराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। वो गाड़ी लगवाने के लिए जा रहे हैं, आप उधर क्यों देखने लगे? वो गाड़ी सही से लगवाने के लिए, चूंकि मुशायरा खत्म होने वाला है तो उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है। आप उधर क्यों देखने लगे? एक बार जोरदार ताली बजाइए तो मैं ये 4 मिसरे पूरा करूं जी। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो साराम नित्यानंद यागे पाल बाबा हो। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। क्या टाइम है?